वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। साथियों, आज मैं 21 अप्रैल 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेड बटन पर क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे उनको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जो लोग असफलता की चिंता करते हैं वे हमेशा असफल होते हैं, और जो लोग असफलता की चिंता नहीं करते सफलता उनकी कदम चूमती है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हाल में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। दोस्तों, ज्ञात है कि बीते दिनों महाराष्ट्र के वन्य जीव शोधकर्ताओं के एक समूह ने सिंधु दुर्ग जिले की सावंतवाली तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज की थी। सिस्टूरा मछली एक दुर्लभ उपप्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी फोन पे, ऑप्शन डी गूगल पे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फोन पे। यूपीआई पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी फोन पे बनी। बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन करने वाली पहली कंपनी बन गई। दोस्तों, फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, मुख्यालय बेंगलुरु, सीईओ एंड संस्थापक समीर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारत। भारत ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की। इस बैठक की अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की। दोस्तों, इस बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने हिस्सा लिया। दोस्तों, ये बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक है। उद्देश्य इस बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, कोरोना वायरस महामारी से निपटना, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी गतिविधियों, सामाजिक अवसंरचना का वित्त पोषण और डिजिटल तकनीक का उपयोग, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल और ब्रिक्स बॉन्ड जैसे विषय पर चर्चा हुई। दोस्तों, ब्रिक्स कोई अंतर सरकारी संगठन नहीं है और न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था,
लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स में बदल गया। स्थापना 2009। मुख्यालय शंघाई, चीन। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के याकातेरिनबर्ग में 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस ने की थी। दोस्तों, ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी संजय धोत्रे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संजय धोत्रे। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से संजय धोत्रे शामिल होंगे। E9 एजुकेशन है और 9 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। E9 पहल, E9 इनिशिएटिव, E9 9 देशों का एक मंच है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। E9 पहल के सदस्य ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। दोस्तों, उद्देश्य है, इस बैठक का उद्देश्य शिक्षकों का सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करना। 2021 की थीम E9 इनिशिएटिव, सेलिंग अप डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 6 अप्रैल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 6 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश है 193। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाम मिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी फिलीपींस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वियतनाम। दोस्तों, फाम मिन वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने। वियतनाम की राजधानी हनोई, राष्ट्रपति गुयेन जुआन फूक, संसद नेशनल असेंबली मुद्रा डोंग। दोस्तों, वियतनाम एशिया महाद्वीप में है। दोस्तों, मुद्रा है वियतनामी डोंग। प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। राष्ट्रपति हैं न्यू एन जुआन फुक। दोस्तों, कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रपतियों के नाम।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका संतोखी, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम गोतबाया राजपक्षे, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी राज भार्गव, ऑप्शन सी संदीप सोनकर, ऑप्शन डी हेमंत बिस्वास। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजय सेठ। दोस्तों तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव की जिम्मेदारी अजय सेठ को दी गई। दोस्तों सेठ 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। दोस्तों वह अभी अपने कैडर राज कर्नाटक में कार्यरत हैं। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण सचिवों की नियुक्ति दोस्तों संसदीय मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। आर्य शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार को संसदीय मामलों के मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। लोक उपक्रम विभाग का सचिव अली रजा रिजवी को बनाया गया। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार अली रजा रिजवी को लोक उपक्रम विभाग के सचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव बनाया गया इंदिवर पांडे को। पश्चिम बंगाल के कैडर के 1988 सलाखों के आईएएस अधिकारी इंदिवर पांडे को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव बनाया गया। दोस्तों पांडे अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में विशेष सचिव हैं। दोस्तों सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का सचिव अंजलि भावरा को बनाया गया। अंजलि भावरा को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। भावरा अभी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में काम कर रही हैं। दोस्तों मत्स्य पालन विभाग का सचिव जतीन्द्र नाथ स्वैन को बनाया गया। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव अनिल कुमार झा को बनाया गया। राजस्व विभाग में विशेष सचिव अनिल कुमार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 39वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 41वां, ऑप्शन डी 45वां। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 41वां। दोस्तों 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली। बीजेपी के लोकसभा में नेता हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। बीजेपी के राज्यसभा में नेता हैं थावरचंद गहलोत। दोस्तों बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें और राज्यसभा में 80 सीट है।
बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थापना। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP की स्थापना 6 जनवरी 2013। तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC की स्थापना 1 जनवरी 1998। आम आदमी पार्टी की स्थापना आप की स्थापना 2 अक्टूबर 2012। गठन पार्टी का 26 नवंबर 2012 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 7 अप्रैल तक किस देश की नौसेना ला पेरोस अभ्यास का आयोजित कर रही है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रांस। दोस्तों 5 से 7 अप्रैल तक फ्रांस देश की नौसेना ला पेरोस अभ्यास का आयोजन कर रही है। इस अभ्यास का आयोजन पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। इसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेना हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2020 के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किस लेखक को दिया गया? ऑप्शन ए अवनीश अवस्थी, ऑप्शन बी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन सी राहुल सिंह, ऑप्शन डी आशुतोष भारद्वाज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आशुतोष भारद्वाज। दोस्तों साल 2020 को देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान आशुतोष भारद्वाज को उनकी पुस्तक पितृवध को के लिए दिया गया। साल 2019 का यह पुरस्कार राहुल सिंह को उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए दिया गया था। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान समकालीन हिंदी आलोचक को उनकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की स्थापना हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक देवी शंकर अवस्थी की स्मृति में 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहास कुलकर्णी जिनका हाल में निधन हो गया, उनका किस खेल से संबंध था? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी टेबल टेनिस। दोस्तों उन्होंने 2019 में राष्ट्रीय मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए एलोन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जेफ बेजोस। दोस्तों फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं, जिनकी नेटवर्थ $188.5 बिलियन है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। सूची में अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जहां कुल 724 अरबपति लोग हैं।
दूसरे पायदान पर काबिज चीन है, जहां अरबपतियों की कुल संख्या 698 है। दोस्तों, सूची में 140 अरबपतियों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी क्रमशः 136 और 117 अरबपतियों के साथ चौथे और पांचवें पायदान पर है। दोस्तों, इस साल रिकॉर्ड 493 नए अरबपतियों को इस सूची में जगह मिली। दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की इस 35वीं वार्षिक सूची में अमेजन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथे साल शीर्ष पर हैं। दोस्तों, जिनकी नेटवर्थ यूएस डॉलर 188.5 बिलियन है। दूसरे स्थान पर स्पेस एक्स के एलन मस्क को स्थान दिया गया, जो कि पिछली बार की सूची में 31वें पायदान पर थे। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्हें वैश्विक अरबपतियों की सूची में 10वां स्थान मिला। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के अपने स्थान को फिर से पाया। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी रहे, जो कि अरबपतियों की वैश्विक सूची में 24वें स्थान पर हैं। सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति जर्मनी के 18 वर्षीय केविन डेविड लेहमन हैं, तो वहीं 99 वर्षीय अमेरिकी जॉर्ज जोसेफ सबसे उम्रदराज अरबपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नौका चालक सेलर कौन बनी? ऑप्शन ए प्रिया पटेल, ऑप्शन बी मंजू घोष, ऑप्शन सी नेत्रा कुमनन, ऑप्शन डी गीता कुमारी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नेत्रा कुमनन। दोस्तों, नेत्रा कुमानन टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी। उन्होंने मुशना ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालिफाई किया। विष्णु सरवन के अलावा गणपति चेंगप्पा और वरुण की जोड़ी ओमान में एशियाई क्वालिफायर के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके भारतीय खेलों के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने में सफल रही, क्योंकि पहली बार 4 सेलर हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट था। भारत पहली बार ओलंपिक में 3 स्पर्धा में चुनौती पेश करेगा। अब तक भारत ने ओलंपिक की एक ही स्पर्धा में चुनौती पेश की थी, लेकिन 4 मौकों पर उसके 2 सेलर खेलों के महाकुंभ में जगह बनाने में सफल रहे। दोस्तों, भारतीय सेलर कोच टॉमस जानुजेवस्की हैं। दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। नमस्कार।